तापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषावलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी नमामि यामिनी लात्रलेखालङ्कृतकुन्तलाम् भवानीं भवसन्तापनिर्वापनसुधानदीम् नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि वह इस भवाटवी में आकर अपने संसार चक्र से छूटने का प्रयत्न करे। इसका सरल उपाय मुनिजनों ने बताया है, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर से प्रणिधान। ईश्वर क्या है, ईश्वर कौन है और प्रणिधान क्या है? क्लेश, कर्म, विपाक का शरीरपरामृष्ट है, पुरुष विशेष है, ईश्वर है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में बताया है कि क्लेश, कर्म, विपाक, वासना, इनसे अछूता अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। तत्र निरतिशय वहाँ पर निरतिशय जो बताया गया है उसका अर्थ है कि वह पूर्ण रूप से संसार की वासनाओं से परे है, कालातीत है, सर्वेषां पूर्वेषां गुरु, सभी पूर्व गुरुओं का भी गुरु, परम गुरु है और कालातीत है। इस पुरुष मन ईश्वर से प्रणिधान मन अच्छी तरह से उसका आश्रय लेना, अत्यंत प्रेम पूर्वक ईश्वर का आश्रय लेना ईश्वर प्रणिधान है। अर्थात श्री कृष्ण का शरण लेना, श्री कृष्ण की शरण लेना ही ईश्वर प्रणिधान है। जो कुछ भला बुरा है सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना। श्री कृष्णार्पणमस्तु, वो कृष्णार्पण हो जाए तो मनुष्य संसार के आवागमन के चक्र से छूट सकता है। क्योंकि क्लेश, कर्म, अविद्या और अस्मिता, इनसे मुक्ति पाना ही संसार के आवागमन के चक्र से मुक्ति पाना है। और भगवान कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जो करते हो, जो खाते हो,
जो कुछ देते हो, जो यज्ञ करते हो, तत्पुरुष मदर्पणम, वो सब मेरे को अर्पण कर दो। श्री कृष्ण अर्पण का अर्थ है भले बुरे किसी भी कर्म से अपने कर्तृत्व का त्याग। संसार में आवागमन सुख या दुख के भोग के लिए होता है। मनुष्य जो श्रेष्ठ कर्म करता है उसका फल है पुण्य, और पुण्य का फल है सुख। जो बुरा कर्म करता है उसका फल है दुख। सुख और दुख दोनों ही संसार के आवागमन के लिए कारण बनते हैं। जब न पुण्य हो न पाप हो, अपने खाते में दोनों खाते बराबर हो, तो मनुष्य संसार में पुनः नहीं आता। संसार चक्र से मुक्ति अपने कर्म के फल का त्याग से ही सहज है, सरल है। यह उपाय सबसे सरल उपाय है यह कि जो कुछ करो वो कृष्णार्पण कर दो। अपने जिम्मे कुछ भी मत करो, अपने जिम्मे कुछ भी मत रखो। जब कुछ कर्तृत्व का भान रहेगा ही नहीं, तब उसके फल का अनुसंधान भी नहीं होगा। मनुष्य के है, गीता में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हें केवल कर्म का अधिकार है, फल पाने का नहीं। इसलिए अगर मनुष्य अपने किए के फल को कृष्ण के अर्पण कर दे, जो कुछ भी भला या बुरा करे, अपनी समस्त वासनाओं को, अपने समस्त पुण्यों को, अपने समस्त शुभ कर्मों को, अपने समस्त बुरे कर्मों को, जो कुछ भी करे वो श्री कृष्ण अर्पण कर दे, तो उसकी मुक्ति सहज है, संभव है। ईश्वर प्रणिधान क्या है? तपस्वाध्याय प्रणिधानानि क्रिया योग है। पतंजलि अपने योग दर्शन में कहते हैं कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रिया योग है। और पतंजलि अपने योग दर्शन में अष्टांग योग में बताते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 योग के अंग है। उसमें यम भी 5 है, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अपरिग्रह, और नियम भी 5 है, संतोष, स्वाध्याय, तप, सत्य और ईश्वर प्रणिधान। इस प्रकार से ये अष्टांग योग के नियम का 5वां जो अंग है वो ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर में पूर्ण रूप से समर्पण। ऐसा करने से मनुष्य को सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है और अंत में मोक्ष भी मिलती है। भगवान इसीलिए कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। सब कुछ मुझको अर्पण करो। सब कुछ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तुम जो कुछ करते हो वो मुझे अर्पण करोगे तो तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा योगक्षेम का वहन मैं करूँगा। तो इस प्रकार अगर कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो उसे चाहिए
कि ऐसा अभ्यास करे कि जो कुछ भी करता है उसको श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कह दे, और ऐसा ही भाव रखे कि मैंने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ करवाया ईश्वर ने करवाया वो जाने, उसका काम जाने, तो वो चिंता से मुक्त भी होगा और संसार के आवागमन से भी मुक्त होगा। जय श्री राम।